हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अभिकथन है असर्शन, पुनरावृत्त अनुक्रम रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मानव जीनोम का बहुत बड़ा भाग बनाते हैं। कारण रीजन दिया गया है, पुनरावृत्त अनुक्रमों का जीनोम में प्रत्यक्ष रूप से कोडिंग का कार्य नहीं होता है। अ है विकल्प, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तथा विकल्प ई है, ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न में हमसे कथन दिए गए हैं पुनरावृत्त अनुक्रम के विषय में या पुनरावृत्त जीनोम के विषय में। यहाँ पर हमें कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये दोनों कथन सत्य हैं या नहीं है तथा इनका आपस में कुछ संबंध है या नहीं है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह पुनरावृत्त जीनोम के विषय में है। पुनरावृत्त जीनोम, तो चलिए जानते हैं पुनरावृत्त जीनोम किसे कहते हैं। तो ऐसे जीनोम जो बार बार दोहराए जाते हैं, जो बार बार क्या होते हैं, दोहराए जाते हैं, उन्हें पुनरावृत्त जीनोम कहा जाता है। ये जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम है। वास्तव में न्यूक्लियोटाइड के क्या है, ये अनुक्रम है, अर्थात न्यूक्लियोटाइड का एक क्रमबद्ध एक स्थिति है, न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम है। तथा ये क्या होते हैं, अनेक बार दोहराए जाते हैं, अनेक बार ये दोहराए जाते हैं। इस कारण से ये मानव जीनोम का बहुत बड़ा एक हिस्सा बनाते हैं। मानव जीनोम का क्या बनाते हैं, बड़ा हिस्सा ये बनाते हैं। अर्थात मानव जीनोम के बहुत बड़े हिस्से में पुनरावृत्त जीनोम देखने को मिलेंगे। तथा इनकी खास बात यह है कि इन्हें प्रत्यक्ष कोई भी कोडिंग का कार्य इनके पास नहीं होता है। प्रत्यक्ष कोडिंग का कार्य इनके पास नहीं देखने को मिलता। हालांकि इनमें गुणसूत्र संरचना, गतिशीलता व विकास की जानकारी हो सकती है। किस किस की, गतिशीलता की जानकारी इसमें हो सकती है और गुणसूत्र की संरचना की जानकारी इसमें हो सकती है और विकास की इसमें जानकारी हो सकती है, आदि आदि इसमें जानकारी हो सकती है, परंतु इनके पास अपना कोई प्रत्यक्ष कोडिंग कार्य नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कथनों को देखते हैं। पहला कथन है पुनरावृत्त अनुक्रम मानव जीनोम का बहुत बड़ा भाग बनाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है पुनरावृत्त अनुक्रमों का जीनोम में प्रत्यक्ष रूप से कोडिंग कार्य नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही है, परंतु ये कारण नहीं है। ये जो कारण है ये अभिकथन का कारण नहीं है। तो विकल्प अ है, ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है। ब है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प स है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर भी यहाँ पर सत्य है। विकल्प द है, ए असत्य है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए भी सत्य है। विकल्प ई है, ए और आर दोनों असत्य हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों यहाँ पर सत्य हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।